करेंगे जिसका नाम है जुडिशरी। जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी। जुडिशरी जो हमें जस्टिस दिलाती है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, इसे प्रोटेक्ट करती है। मतलब जुडिशरी ही हमारे लिए बहुत एक प्रकार से बेनिफिशियल है, मतलब ठीक है। जैसे कि डिस्प्यूट मतलब ये बहुत सारी चीज़ें देखती है। एक होता है जिसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसमें ये होता है कि अगर सिटीजन और सिटीजन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो भी वो देखे, डिस्प्यूट सिटीजन और सिटीजन में हो जाए, स्टेट और स्टेट में हो जाए, स्टेट रिलेशन स्टेट और सेंटर में हो जाए, तो जो उसका रिजोल्यूशन है वो हमारी जुडिशरी कराएगी। और सेकंड है जुडिशियल रिव्यू। जैसे पार्लियामेंट के द्वारा कोई जुडिशियल रिव्यू, जैसे पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ पास कर दिया जाता है, तो अगर हमारे पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया, अब वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हमारे वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ वापस लेना पड़ेगा। और जुडिशरी अगर नहीं ले रहे हैं तो जुडिशरी उन लोगों को इस लॉ को नल और वाइड डिक्लेयर कर देती है इस लॉ को। तो ये जुडिशरी के पास एक पावर होती है, ठीक है। थर्ड है हमारा अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स दिए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी। मतलब ये सारे जो हैं वो हमारे जुडिशरी, अगर ये सारे वायलेट होते हैं तो जुडिशरी हमारे इन लॉ को इन्फोर्स कराएगी। अगर इनको प्रोटेक्ट करेगी तो ये सब हमारी जुडिशरी करेगी। हमारे जो लॉ को प्रोटेक्ट करके जुडिशरी हमारे रखती है, ठीक है। ऐसे ही एक हकीम सिख होते हैं। हकीम सिख एक एग्जाम्पल है। वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो ट्रेन में जा रहे होते हैं सफर मतलब ट्रेन करने के लिए, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल जाते हैं, एक हॉस्पिटल जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ भी उन्हें नहीं मिलता है। कुछ दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं होता है। तीसरे में जाते, फिर उन्हें वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं वो बहुत सारा फीस इनसे लेते हैं, मतलब इलाज के लिए। फिर ये सब होता है, तो यहाँ पर इनका राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है। इसी के उसमें एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है पश्चिम बंगाल खेत कमेटी। ये केस फाइल करती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल खेत कमेटी केस फाइल करती है और वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल के खिलाफ केस फाइल करती है। इसमें ये लोग बोलते हैं कि इन्होंने हमारा राइट टू लाइफ वायलेट किया है, तो जुडिशरी अपना जजमेंट सुनाती है कि यहाँ पर इनका राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है, इसलिए आपको इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। स्टेट ऑफ बंगाल मतलब इस गवर्नमेंट को, बंगाल की गवर्नमेंट को। इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? जैसे कि ये है कि मतलब जज वगैरह अपॉइंट किए जा रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करे, तो ये चीज़ ठीक नहीं रहती है कि अगर गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट करने लगी तो ऐसे तो एक हो जाए कि वो अपने ही लोगों को अपॉइंट करेगी, फिर जो उनके ही फेवर में काम करेंगे। इसलिए एक सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है हमारी लेजिस्लेचर, एक होती है हमारी जो होती है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लॉ बनाती है और जुडिशरी उसको इम्प्लीमेंट करती है और ये डिसाइड करती है ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के रूल और को वायलेट तो नहीं कर रहा है, ये हमारी जुडिशरी डिसाइड करती है। और इनमें ये होता है कि जुडिशरी के मैटर में ना हमारी एग्जीक्यूटिव कोई वो करेगी, ना लेजिस्लेशन इंटरफेयर करेगी। मतलब इन जुडिशरी को इन दोनों से अलग रखा गया है, कोई एक दूसरे को काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। होता है लेकिन इंटरफेयर थोड़ा सा होता है, मिनिमम नहीं होता है, मतलब कम मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। करती है लेकिन कम करती है, तो ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर जुडिशरी, मतलब अपने जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ आवर जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ आवर जुडिशरी ये होता है, ठीक है। यहाँ आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोड आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोड आते हैं। ये हमारे हाई कोर्ट आता है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, ये अपेक्स बॉडी होता है। मतलब इसने जो लॉ बना दिया वो सबको ही मानना है उस लॉ को। ये अपेक्स बॉडी होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, टाउन में होते हैं, इन सभी जगह मिलते हैं। और हाई कोर्ट एक स्टेट का खुद का एक हाई कोर्ट होता है, मतलब हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि हर स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट है। कुछ ऐसी स्टेट में इनका एक ही हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा इनका एक ही हाई कोर्ट है जिसका नाम चंडीगढ़ है। कुछ अदर स्टेट में है जैसे कि नागालैंड असम और दो और हैं मिजोरम
और अरुणाचल प्रदेश, जिनका एक ही हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी में है। और एक और है, और लेकिन कुछ का अलग भी होता है, जैसे आंध्र प्रदेश का अपना खुद का है, अमरावती है, और अमरावती है, और आंध्र प्रदेश का अलग हो गया, और हैदराबाद, वो क्या नाम है उसको, तेलंगाना का हैदराबाद में है, ठीक है। तो खुद का मतलब कुछ का अलग भी होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट जो लॉ बनाती है लॉ, वो सबको ही फॉलो करना होता है। अपने यहाँ अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, अब ये समझो। अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये है, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन कोई पर्सन मानना है कि इन्होंने फैसला गलत सुनाया, तो वो हाई कोर्ट के पास जाता है। हाई कोर्ट ने भी गलत वो कर दिया, तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो अपील कर सकता है इधर से जाकर दूसरे उसमें, ठीक है, अपील कर सकता है। जैसे कि एक केस भी हुआ था जिसका नाम, उस केस का नाम था, उसका केस का नाम था लक्ष्मण कुमार और सुधा गोयल थी एक, दोनों मैरिड कपल थे, सुधा गोयल। इनके परिवार वालों ने, इनके फैमिली वालों ने इनके साथ, सुधा गोयल के साथ एक डोमेस्टिक वायलेंस किया, जिसमें इन्हें बर्न मतलब जिंदा जला दिया गया था, और इनकी डेथ भी हो गई थी। एक केस फाइल इन्होंने, जो सुधा गोयल, जब इनके पड़ोसी पहुंचे सुधा गोयल की आवाज़ वगैरह सुन के, तो सुधा गोयल ने कहा कि मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने मुझे जलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके पड़ोसी केस फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी फैसला सुधा गोयल के फेवर में आता है, और इनके लक्ष्मण और लक्ष्मण की मदर को, दोनों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन लक्ष्मण फिर अपना जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का फैसला उल्टा आता है, हाई कोर्ट इन्हें रिलीज कर देता है, मतलब इनको छोड़ देता है। और फिर लेकिन फिर से फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होता है कि ये ऐसा फैसला सुना दिया गया, गलत हुआ, ये हुआ, तो फिर से लोग फिर से केस होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसमें लक्ष्मण और उसकी माँ को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। तो इसलिए ये अपील की गई थी, मतलब इस प्रकार हमने ये अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन देखी है, ये अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन में आता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सिविल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ट्रायल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, द एडिशनल सेशन कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। अब हम अगला अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर। अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ। इसमें एक एग्जांपल के तौर पे सिखाया गया है, हमें पूरा एक एग्जांपल दिया गया है। ये मिसेस सिंधु होती हैं एक, ठीक है, उनकी चेन गुम हो जाती है, मिसेस सिंधु होती हैं, उनकी चेन गुम हो जाती है। वो अपनी एक उनकी डोमेस्टिक हेल्पर, मतलब जो उनके घर पे जो काम करती है, शांति उस पर इल्ज़ाम लगाती है, उस पर एक्यूज करती हैं कि इसने मेरी चेन चुराई है। अपने हस्बैंड से कहती है, मिस्टर सिंधी से कहती हैं कि शांति ने मेरी चेन चुराई है, जो उनके यहाँ पे 3 साल से काम कर रही होती है, 3 साल से काम कर रही होती है, लेकिन फिर भी इन पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इन्होंने मेरी चेन चुराई है, मेरी गोल्ड की चेन चुराई है। इनके पति होते हैं मिस्टर सिंधे, वो जाते हैं पुलिस के पास जाते हैं, वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इसको FIR कहते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखवाते हैं शांति के खिलाफ लिखवाते हैं। फिर सिंधी उसका शांति का ट्रंक होता है, उसको चेक करती हैं। ट्रंक मतलब एक बैग होता है शांति सबका, उसे चेक करते हैं, उसमें उन्हें 10,000 रुपये मिलते हैं। वो शांति पे ये एक्यूज करती है कि इन्होंने मेरी चैन बेच दी, और इनके इस ट्रंक में 10,000 रुपीज़ मिले हैं, जो कि इन्होंने मेरी चैन को बेचकर प्राप्त किए हैं। पुलिस इनके 10,000 रुपये सील कर लेती है और शांति को अरेस्ट कर लेती है। अब शांति चले गई जेल, फिर उनका भाई आता है। शांति बहुत रिक्वेस्ट करती है पुलिस से कि सर मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये लोग फिर भी उसकी बात नहीं मानते हैं, और कहते हैं, शांति कहती है सर मैंने ये 10,000 रुपये मेरी 1 साल की कमाई है, जो मेरे भाई और मैंने कमाई इकट्ठी की है एक बैल को खरीदने के लिए, जो हम अपने गाँव में खरीदना चाह रहे हैं उसको। लेकिन पुलिस इनकी निसंदेह से अरेस्ट करके लेके जाती है। फिर इसका भाई आता है कि सर मेरी बहन ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुलिस इनका नहीं मानती है। उसके भाई को भी इस केस में इन्वॉल्व कर लेती है, और कहती है, पुलिस कहती है कि ये दोनों भाई बहन मिलकर गैंग चला रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। फिर ये क्या करती है, पुलिस क्या करती है, अब 1 महीना बीत जाता है, इसको रिलीफ मिल जाता है, इसकी बेल हो जाती है शांति की। फिर शांति के पास पैसा नहीं होता, क्योंकि बेल अगर किसी इंसान को दी जाती है तो उसको 20,000 रुपये भी वहाँ जमा करने पड़ते हैं, 20,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं, जो कि शांति के पास नहीं होते हैं, क्योंकि शांति के पास 10,000 रुपये थे, जो कि पुलिस वालों ने सील कर दिया था। वो क्या करे, फिर क्या होता है कि अब शांति फिर भी जेल में रहती है। फिर ये पुलिस वाले एक वो जारी करते हैं। फिर क्या होता है, फिर पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या करती है, चार्जशीट फाइल करती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में
चार्जशीट फाइल करी, मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसने चार्जशीट फाइल करी, क्योंकि इनका काम बस यहाँ तक था कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उस केस को, बस इन्वेस्टिगेशन करना इनका काम होता है, बाकी जस्टिस फैसला सुनाना हमारे कोर्ट का काम होता है। फिर ये कोर्ट ये चार्जशीट फाइल करी और फिर मजिस्ट्रेट को चार्जेस फाइल किया, मजिस्ट्रेट ने फिर शांति को अपने पूरी मतलब उसकी पूरा वो चार्जशीट भेज दी और उसने कोर्ट वाले ने कहा आप अपना लॉयर चुनिए, अपना लॉयर बुलाइए। लेकिन शांति बोलती है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं लॉयर वो कर सकूं। फिर क्या करते हैं मजिस्ट्रेट इनके लिए मतलब मजिस्ट्रेट एक लॉयर भी इसके लिए भिजवा मतलब अपॉइंट करवाती है, जो हमारा डिफेंस लॉयर कहलाता है, डिफेंस लॉयर, ठीक है, डिफेंस लॉयर कहलाता है। इसका मतलब हमारे पास राइट है कि हम अपने लिए आर्टिकल 22 में दे रखा है, हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22, और एक डीपीएसपी आर्टिकल 39 ये है, एक ये है कि ये है, ठीक है। ये हमें हमारे ये है कि अगर हम कोई गरीब इंसान है वो अपने आप को अफोर्ड नहीं मतलब अपने लॉयर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब अपने लिए लॉयर नहीं अप्लाई कर पा रहा है, तो ये है कि गवर्नमेंट तो हमें मजिस्ट्रेट हमारा कोर्ट हमारे लिए एक लॉयर अपॉइंट करेगा। और ये हमारे डीपीएसपी में कि स्टेट एक लॉयर प्रोवाइड करवाएगी किसी गरीब के लिए, वो अप्लाई नहीं करवाएगी। स्टेट का वो है, ये हमारा हक होता है, फंडामेंटल हमारे राइट होते हैं, और ये डीपीएसपी स्टेट की ड्यूटी होती है कि तुम ये करोगे, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इस इंसान को लॉयर प्रोवाइड कराओगे। तो ये हमारा 39 में दे रखा है, फंडामेंटल राइट 22 में ये चीज बात बोली गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके अपने एक लॉयर मिल जाता है, डिफेंस लॉयर कहलाता है वो, और एक लॉयर होता है प्रोसिक्यूटर ये प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है। ये हमारे मतलब प्रोसिक्यूटर लॉयर क्या होता है, हमारा प्रोसिक्यूटर लॉयर ये होता है कि ये क्योंकि ये जो थेफ्ट की तो थी, चोरी तो थी, पूरी सोसाइटी से तो रिलेटेड थी, और सोसाइटी के लिए जो लॉयर सोसाइटी के जो फेवर में लड़ता है वो हमारा प्रोसिक्यूटर लॉयर होता है। करा इसे भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट है और करा इसने, लेकिन ये डिफेंस लॉयर होता है, ये हमारे जिसके ऊपर केस चल रहा होता है उसके लिए लाया गया था, और ये हमारे सोसाइटी के लिए मतलब सोसाइटी का पक्ष रखने के लिए प्रोसिक्यूटर लॉयर अपॉइंट किया जाता है। इन दोनों में केस चलता है, इसका डिफेंस लॉयर ये पूरा एक मतलब अपने विटनेस कौन था यहाँ पर, शांति मिस्टर सिंधी थे, ठीक है। उन्होंने अपना मतलब बयान दिया, मतलब अपना वो दिया कि हाँ ऐसा हुआ है कि शांति ने ही चोरी की है। लेकिन जो डिफेंस लॉयर होता है वो बोलती है कि सच में आपने उन्हें करते हुए देखा था, ये चीज करते हुए देखे थे कि आपने चुराते हुए देखे थे चेन, मतलब आप ये बताइए, लेकिन वो ये प्रूव नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर वो अपने ही लॉयर होती है, ये अपने जो इनके जो होते हैं जो इनके साथ में काम कर रहे होते हैं, जिनका सुशील होता है, सुशील होते हैं, और एक कोई और होता है, वो मतलब फाइंड कर लेते हैं कि किसने चोरी की है, कौन गैंग चला रहा है, किसकी गैंग चल रही है, ठीक है। ये फाइंड कर लेते हैं, वो प्रूव भी करते हैं, इनके विटनेस ये होते हैं, ये लेके आते हैं और प्रूव करते हैं कि जो चेन चोरी हुई थी वो मिस्टर सिंधे थे, और मिस्टर सिंधे का बेटा सन था, उसने ही चोरी की थी, उसके ही फ्रेंड्स थे जो ये गैंग चला रहे थे। यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। इस प्रकार शांति को न्याय मिलता है, मतलब शांति को जस्टिस मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज हो गई, ठीक है। अब ये आता है कि जैसे कि क्या होता है फेयर ट्रायल, क्या होता है फेयर ट्रायल, क्या होता है देखो फेयर ट्रायल नहीं तो था कि शांति को उसके अगर उसके पास लॉयर नहीं था तो उसके लिए लॉयर भी अपॉइंट किया गया, उसकी सुनी गई, उसके डिफेंस लॉयर ने उसका इतना साथ दिया, मतलब एक यहाँ पर हमारा फेयर ट्रायल किया गया। उसको मतलब जब वो ये चीज छोड़ के वो पास पहुंच गई तो उसको टॉर्चर वगैरह भी नहीं किया गया फिर, और उसके भाई को भी रिलीव कर दिया गया और शांति को भी रिलीव कर दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस, व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब पुलिस का क्या रोल था, पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने विटनेस जैसे कि विटनेस का वो किया, ठीक है। उसने सेकंड किया एविडेंस कलेक्ट किए, फिर क्या किया उसने, फिर उसने चार्जशीट फाइल की अगेंस्ट उसके, ठीक है। बस इतना ही काम होता है उसका ये नहीं होता कि उसको जस्टिस दिलानी है, बस उसका इतना ही चार्जेस फाइल करके वो क्या करती है मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है, बस इतना ही वर्क था यहाँ पर इसका। अब आता है सुप्रीम कोर्ट ये करता है कि अगर किसी इंसान को मतलब अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको डिटेन किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो ये नहीं है कि तुम उस इंसान को टॉर्चर करोगे या कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो हमारा वायलेशन माना जाएगा हमारे रूल्स का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये चीज़ अलाउ नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर आता है सेकंड चीज़ क्या आती है, सेकंड चीज़ आती है हमारी कि आर्टिकल 22 है हमारा, आर्टिकल 22 इसमें ये है अगर तुमने किसी इंसान को अरेस्ट किया है तो तुम उसे मतलब वो नहीं करोगे, टॉर्चर नहीं करोगे। सेकंड उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश मतलब पहुंचाओगे। थर्ड ये है कि तुम उसके अगर वो इंसान गरीब है तो तुम उसके लिए एक लॉयर भी अपॉइंट करवाओगे। और एक पॉइंट ये भी है कि 15 साल के बच्चे को मतलब चाइल्ड को और वुमेन को तुम क्वेश्चन करने के लिए नहीं बुला सकते हो। हमारी ये हमारे आर्टिकल 22 में हमें बताया गया है, ठीक है। और फिर अगला क्या है, आज बंद कर दे।
फर्स्ट क्या एफआईआर, एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है हमारी, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है ये। लेकिन रिपोर्ट की जाएगी वो कोई कॉग्निजेबल 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 ऑफेंस ही होगा, मतलब कुछ हुआ ही होगा, ये नहीं कि मैंने ऐसे ही कर दिया, कुछ ऐसा नहीं कर सकते, कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हो, ये चीज़ है। फिर इसमें देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर लॉयर, ये होता है कि अगर सोसाइटी के फेवर में ये वो करता है, मतलब सोसाइटी की तरफ से ही केस लड़ता है। जैसे कि अभी हमने देखा लक्ष्मण वाला केस था, उसमें वो थैप हुई थी, तो पूरी सोसाइटी से रिलेटेड थी, क्योंकि कोई गैंग चला रही थी, हर किसी को अफेक्ट कर रहा था। पब्लिक 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 प्रोसिक्यूटर होता है, वो सोसाइटी के लिए लॉयर अपॉइंट किया जाता है बाय द कोर्ट, ठीक है, ये था, ठीक है, ये हमने सीख लिया। और फिर जज कौन होते हैं? जज ये होते हैं कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी सुनते हैं, मतलब दोनों लॉयर्स की सुनी उन्होंने, फिर उस पर वो जस्टिस देते हैं, ठीक है। बाकी हमने फ्री ट्रायल की बात हमने कर ही चुके हैं, बाकी इस चैप्टर में इतना ही था और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।